सो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी द वे। द वे का मतलब होता है जिस तरीके से, मतलब ये कि जब हम तरीके की बात करेंगे उस जगह पे द वे को यूज़ करेंगे। ओके, रिजल्ट पार्ट को आप पहले भी दिखा सकते हैं, मतलब सेंटेंस, उसके बाद द वे प्लस सेंटेंस, जिस तरह से आप कंडीशन करना चाहते हैं। ओके, इसका एक और लेयर है जिसे हम आगे देखेंगे इसके बाद। ओके, जैसे आप जिस तरह से खुद को देखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप खुद को विजेता के रूप में देखते हैं तो आप जीतेंगे। अपने आप पर विश्वास रखिए और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। द वे यू सी योर सेल्फ यू बिकम, या फिर कह सकते हैं यू बिकम द वे यू सी योर सेल्फ। ओके, इफ़ यू सी योर सेल्फ एज ए विनर यू विल विन। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। ओके, इस तरीके से अगला देखते हैं। द वे का अगला यूज़ है द वे प्लस सेंटेंस, उसके बाद इज़, वाज और भी कुछ हो सकता है। ओके, उसके बाद जो आप रिजल्ट पार्ट को आप दिखाना चाहते हैं उसे आप दिखाते हैं। कुछ इस तरह से समझिए, जैसे जिस तरीके से आप बात करते हैं वो बड़ा ही अट्रैक्टिव है, मतलब जो बात करने का पूरा प्रक्रिया है वो क्या है, अट्रैक्टिव है। तो द वे यू टॉक इज़ अट्रैक्टिव, जिस तरीके से आप बात करते हैं वो अट्रैक्टिव है, अच्छा है, बुरा है, जो भी आप कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिखाएंगे। ओके, जैसे आप जिस तरह से पढ़ाई करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वह के लिए कुछ भी आपको नहीं लगाना, या फिर फीलिंग वो भी आ सकता है, या फिर वह आएगा वो बड़ा अट्रैक्टिव है, वो बहुत अच्छा है, इस तरह से कुछ आएगा, लेकिन वह के लिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए और बहुत अभ्यास करना चाहिए। आपको ब्रेक भी लेनी चाहिए, ठीक है, और आराम करना चाहिए। तो ट्रांसलेट करते हैं। द वे यू स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड स्टडी रेगुलरली एंड प्रैक्टिस अ लॉट। यू शुड ऑल्सो टेक ब्रेक्स एंड रिलैक्स। बड़ा ही सिंपल है, शुड को यूज़ करें हैं, ठीक है, एडवाइस के लिए, या फिर सिंपली इन जनरल शुड को आप यूज़ कर ही सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है कंसीडर टू बी। ओके, कंसीडर को कैसे यूज़ करेंगे। कंसीडर के बाद मी यू हिम, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो भी होगा उसे आप रखेंगे। जैसे मैं आपको अच्छा टीचर मानता हूँ, आई कंसीडर यू टू बी अ गुड टीचर। टू बी के बाद आपको कोई भी नाउन या जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखते हैं। ओके, टू बी, उसके बाद जो नाउन होगा उसे आप रखेंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। कंसीडर को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, टेंस के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बहुत ही दयालु व्यक्ति मानता हूँ। आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं बिना कुछ मांगे। मैं भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे मित्र हैं। I consider you to be a very kind person. You always help others without expecting anything in return. I'm lucky to have you as a friend. कितना सिंपल है। Mean nothing to. मीन नथिंग टू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, या फिर कुछ मायने नहीं रखता है, उस जगह पे मीन नथिंग टू को यूज़ कर सकते हैं। मीन को आप चेंज कर सकते हैं टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से, ये चेंज होता रहेगा। ओके, जैसे वह मेरे लिए कुछ नहीं है, मतलब कुछ मायने नहीं रखती है। शी मीन्स नथिंग टू मी। मुझे उसकी भावनाओं की परवाह नहीं है, वह जा सकती है, मैं उसका चेहरा फिर से नहीं देखना चाहता। I don't care about her feelings. She can go. I don't want to see her face again. अगला टॉपिक है बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता है होना ही है, मतलब कोई भी कार्य एकदम बाध्य है, होना ही है, तय है, या फिर था पास्ट के लिए। ओके, उस जगह पे आप बाउंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे उसे रात के खाने से पहले अपना होमवर्क ख़त्म करना ही है। वह जानती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके माता पिता परेशान हो जाएंगे। वह जल्दी से अपने गणित के सवाल हल करती है और फिर अपने अंग्रेज़ी निबंध पर लग जाती है। शी इज़ बाउंड टू फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर। शी नोज हर पेरेंट्स विल बी अपसेट इफ शी डजंट। शी क्विकली फिनिशेस हर मैथ्स प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट्स ऑन हर इंग्लिश एसे। अगला टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में। इन टर्म्स ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस को आप रखते हैं। ओके, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति के मामले में आपको अधिक धन की बचत करने पर विचार करना चाहिए। यह भविष्य में आपको अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित होने में मदद करेगा। In terms of your financial situation, you should consider saving more money. This will help you become more financially secure in the future.
नेक्स्ट वन इज मेक डू विद। मेक डू विद का मतलब होता है से काम चलाना, मतलब किसी चीज़ से अगर आप काम चला लेते हैं उस जगह पे मेक डू विद को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बूढ़े आदमी के पास कोई पैसा नहीं था, उसने एक टुकड़ा रोटी और पानी के साथ काम चलाया। पानी से काम चलाया या पानी के साथ काम चलाया। द ओल्ड मैन हैड नो मनी, ही मेड डू विद अ पीस ऑफ ब्रेड एंड वाटर। सो अगला टॉपिक है मेक डू विदाउट। मेक डू विदाउट का मतलब होता है के बिना काम चलाना। ओके, मतलब कि किसी चीज़ के बिना आप काम चला सकते हैं, उस जगह पे आप मेक डू विदाउट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे बूढ़े आदमी को अपनी पसंदीदा चाय के बिना काम चलाना पड़ा, दूध वाला हड़ताल पर था। द ओल्ड मैन हैड टू मेक डू विदाउट हिज फेवरेट टी, द मिल्कमैन वॉज ऑन अ स्ट्राइक। सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत। ओके, जैसे मैं घर पर सही सलामत पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। कुछ इस तरीके से आप सेफ एंड साउंड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं लॉन्ग सेंटेंस फॉर्मेट में। छोटी लड़की बड़े बाजार में खो गई थी, वह डरी हुई और अकेली थी। अचानक उसने अपनी माँ को देखा और उसकी ओर दौड़ी। वह अब सुरक्षित और स्वस्थ थी, मतलब सही सलामत थी। ओके, द लिटिल गर्ल वॉज लॉस्ट इन द बिग मार्केट, शी वॉज स्केयर्ड एंड अलोन, सडनली शी सॉ हर मदर एंड ran to her, now she was safe and sound. नेक्स्ट वन इज फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल। ओके, फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल। फिलहाल मैं घर पर ही रहूँगा, मैं इस ख़राब मौसम में बाहर नहीं जाना चाहता, मैं एक फ़िल्म देखूँगा और कुछ पॉपकॉर्न खाऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग आई विल स्टे एट होम, आई डोंट वांट टू गो आउट इन दिस बैड वेदर, आई विल वॉच अ मूवी एंड ईट सम पॉपकॉर्न। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है हल्के में ले लेना। अगर किसी चीज़ या फिर कोई इंसान को आप हल्के में ले लेते हैं, उस जगह पे आप टेक फॉर ग्रांटेड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे माया अक्सर अपने माता पिता को हल्के में लेती थी, वह उनके प्यार और समर्थन की कदर नहीं करती थी। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। Maya often took her parents for granted. She didn't appreciate their love and support. One day, she realized her mistake and regretted her behavior. The more, the better. जितना ज़्यादा उतना ही अच्छा। ओके, जितना अधिक या फिर जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर, उतना ही अच्छा आप बनेंगे। इसलिए अपने स्किल्स को सुधारने के लिए हर दिन अभ्यास करिए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, सो प्रैक्टिस एवरी डे टू इम्प्रूव योर स्किल्स। अगला टॉपिक है बी ग्रेटफुल दैट। बी ग्रेटफुल दैट का मतलब होता है शुक्र मनाओ कि। उसके बाद जो सेंटेंस आप कहना चाहेंगे कह सकते हैं। जैसे शुक्र मनाओ कि आपके पास खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं और आपके सिर के ऊपर छत है। बहुत से लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते या फिर नहीं है। ओके, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में बी ग्रेटफुल दैट यू हैव फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वेयर एंड अ रूफ ओवर योर हेड। मेनी पीपल आर नॉट एज फॉर्चुनेट। अगला स्ट्रक्चर है शो बाय प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद इफ़ यू हैव पावर। ओके, शो बाय, शो मतलब दिखाओ, बाय टचिंग, बाय गोइंग, बाय अब्यूजिंग, गाली देकर, दिखाकर, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। इफ़ यू हैव पावर इसका मतलब ये होता है अगर दम है तो, या फिर पावर का मतलब ही वही होता है। ठीक है, यहाँ पर पावर की जगह पे करेज भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दम है तो छू कर दिखाओ, शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। ओके, उसके बाद और सेंटेंस जोड़िए, जैसे इसी तरीके से मैं करूँगा, मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ। आई विल डू इट दिस वे, आई एम नॉट गोइंग टू बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन। नेक्स्ट वन इज इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत ही जल्दी, मतलब वेरी क्विकली। उस जगह पे आप इन नो टाइम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने उसे बहुत जल्दी देख लिया था लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आई सॉ हिम इन नो टाइम बट आई डिडंट से एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से भी, मतलब यहाँ तक गलती से भी। उस जगह पे इवन बाय मिस्टेक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे गलती से भी वादा मत तोड़ो, या शारीरिक चोट से ज़्यादा दुख देता है। इवन बाय मिस्टेक डोंट ब्रेक अ प्रॉमिस, इट हर्ट्स मोर देन अ फिजिकल वुंड।
अगला टॉपिक है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है इसी बहाने। इसी बहाने वह घर से निकल गई, वह पार्क में चली गई, एक बेंच पर बैठ गई और अपनी किताब खोल ली। वह अपने आसपास की दुनिया को भूलकर कहानी में खो गई। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट शी लेफ्ट द हाउस, शी वॉक्ड टू द पार्क, sat on a beach and opened her book. She lost herself in the story, forgetting the world around her. Next one is if possible. If possible का मतलब होता है हो सके तो। ओके, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, आपको मदद नहीं कर पाऊंगा लेकिन आगे से मैं सोचूंगा कुछ। If possible, please forgive me. I will not be able to help you, but I will think about it from now on. ओवर स्मॉल थिंग्स। ओवर स्मॉल थिंग्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर। छोटी छोटी बातों पर आप नाराज़ हो जाते हो, यह ठीक नहीं है। कभी कभी आपको समझना चाहिए। इट इज़ नॉट राइट दैट यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, समटाइम्स यू शुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज़ मेक टाइम फॉर। मेक टाइम फॉर का मतलब होता है समय निकालना। जैसे मैं बाद में आपको कॉल करने के लिए समय निकालूंगा। आई विल मेक टाइम टू कॉल यू लेटर। क्या आप कल मुझसे मिलने के लिए समय निकाल सकते हैं? कैन यू मेक टाइम टू मीट मी टुमारो? इन द मेन टाइम। इन द मेन टाइम इस बीच या फिर इसी बीच में, तब तक। ओके, जैसे इसी बीच मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, कृपया बैठिए और आराम कीजिए। जब कॉफ़ी तैयार हो जाएगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। In the meantime, I'm going to make coffee. Please have a seat and relax. I will call you when it's ready. I hope you got it, guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Have a good day. Bye bye. See ya.